तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। इससे पिछली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 3.3 के जो भी उदाहरण थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए थे आप लोगों को इससे पिछली क्लास में। अब हम देखो एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि उपयुक्त है ये बताना आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोगों की समीकरण दे रखी, ठीक है। इन समीकरणों को आप लोगों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है, ठीक है। विलोपन विधि में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ा रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि मैंने इससे पिछली का जो एक्सरसाइज थी उसमें कंप्लीट करा दी थी, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का चेक किया जा रहा है कि इसमें क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हैं या नहीं, ठीक है। मेन उद्देश्य हमारा इस एक्सरसाइज में जो विलोपन विधि है उसे सीखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो उसने दोनों विधि से बोल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसमें विलोपन विधि से हल कराऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि हमें विलोपन विधि ही पढ़नी है इस एक्सरसाइज में। प्रतिस्थापन विधि तो आप सीख गए थे पिछली क्लास में, ठीक है। अब हमें विलोपन विधि सीखनी है। अब इसमें देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें समीकरण दे रखी है। पहली समीकरण दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5, ये होगी समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी समीकरण दे रखी सी वही 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये दो समीकरण आप लोगों को दे रखी है। इन दोनों समीकरणों को आप लोगों को विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। और विलोपन विधि से हल करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड में x या y में से कोई सा एक मान बराबर करोगे। अगर है तो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो उसमें किसी संख्या की हमें क्या करनी होगी, गुना करनी होगी, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट में देखो जरा ध्यान से, x का मान कितना है, कितना बताओ, 1, ठीक है। और समीकरण सेकंड में देखो x का मान कितना है, 2। क्या ये बराबर बराबर तो नहीं है? पहले इन्हें में बराबर कर लो, ठीक है। या तो x का बराबर कर दो या y का, कोई सा एक मान बराबर कर दो। तो मैंने कहा आप लोग एक काम करो, हम x का मान बराबर करेंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान बराबर करने के लिए ऐसी कौन सी संख्या से गुना करूं जिससे कि x का मान समीकरण 2 के बराबर हो जाए। देखो 2 से, ठीक है। तो मैंने कहा समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुना करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में जैसे 2 से गुना करूंगा, देखो यहाँ पर यहाँ x था, 2 से गुना करके क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई, वाई में 2 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, 2y बराबर, और इसमें 5 में 2 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये मेरी समीकरण नंबर हो जाएगी 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब इन समीकरण नंबर सेकंड और थर्ड इन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इनमें यहाँ हम क्या करते हैं, समीकरण 3 होता है, समीकरण 2 को घटा दो। तो मैंने कहा यहाँ पर समीकरण थर्ड माइनस समीकरण सेकंड, ठीक है। समीकरण थर्ड वर्ष हम क्या कर रहे हैं, समीकरण सेकंड को घटा रहे हैं। समीकरण थर्ड देखो मेरे पास क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये दे रखा है, ठीक है। समीकरण सेकंड मुझे दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है यहाँ पर 4, ये दे रखा है, ठीक है। अब इन्हें क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, माइनस और माइनस गुणा मांगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ये 2x प्लस का ये माइनस का एक दूसरे से कट गए,
ठीक है, ये 2y प्लस का और ये 3y भी प्लस का। आप देखो इसके नीचे ये वाला चिन्ह काम करेगा, उसके सामने वाला भी। ठीक है, 2y और 3y कितने हो गए हमारे, 5y बराबर 10 में से 4 गए, कितना बचा, 6। ठीक है, तो हमने कहा y का मान अगर हम निकाल लेंगे तो जो चीज का नाम बराबर में जाएगा बटे में, तो y बराबर कितना होगा, 6 बटे, कितना आएगा भाई, 6 बटे 5। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो नहीं? ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐसे में रख सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने कहा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने दो। ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इसे यहाँ पे करता हूँ आगे में। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखोगे, समीकरण फर्स्ट क्या थे मेरे पास, x प्लस वाई। अब y की जगह y नहीं रहा, y का मान कितना आ गया, 6 बटा 5। ठीक है, और बराबर कितना, 5। ठीक है, मुझे x का मान निकालना, तो यहाँ से x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो 6 प्लस 6 बटे 5, जो ये संख्या काहे की है इधर, प्लस की, बराबर के बाद जगह काहे की हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, तो हमने कहा x बराबर 5 माइनस 6 बटे 5, ये होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। ठीक है, तो x बराबर 5 की गुणा 5 के साथ करोगे कितना होगा, 5 पंजे 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पंजे 25 माइनस 6 एकम 6 और बटे में 1 की गुणा 5 के साथ करोगे 5 एकम 5। तो x बराबर 25 में तो 6 गए, कितना बचेगा, 25 में तो 6 गए, बचा कितना, 19, और बटे में कितना होगा इसके 5। तो x का मान होगा 19 बटे 5। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा विलोपन विधि से। ठीक है, नोट करो इसे जरा। तो अब देखो हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड क्वेश्चन है। देखो इसमें आप लोगों को दो समीकरणें दे रखी है। पहली समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर फर्स्ट ये दी गई है। और दूसरी समीकरण दे रखी है आप लोगों को 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, समीकरण नंबर सेकंड ये दी गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये दो समीकरणें दी गई है, पहले में चेक करते हैं x और y के मान बराबर है क्या। ठीक है, पहली समीकरण में x का मान कितना है, 3, कितना, और दूसरी समीकरण में कितना, बराबर है, बराबर तो नहीं है? इसी तरीके से चेक करते हैं y का मान, y का मान समीकरण नंबर 1 में कितना है, 4, 2 में कितना, 2, बराबर तो नहीं है? तो अब हम बराबर करना है, क्या करना, बराबर। इसे दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो समीकरण जो फर्स्ट और सेकंड है इनमें x वाले मान बराबर कर लो। x वाले मान बराबर कैसे करोगे, जो समीकरण नंबर फर्स्ट में x के सामने x का मान है उसकी गुणा समीकरण नंबर सेकंड में कर दो, और जो समीकरण सेकंड में x का मान है उसकी गुणा समीकरण नंबर फर्स्ट में कर दो। एक तो तरीका ये है। या फिर एक ऐसा काम कर लो, अगर कोई सा x और y का मान बराबर करके तुम्हारा काम सही हो सकता है, तो तुम लोग किसी एक समीकरण में किसी संख्या से गुणा करके, ठीक है, सही आंसर ला सकते हो। तो देखो जरा ध्यान से, समीकरण फर्स्ट में x का मान कितना है, 3, इसमें कितना है, 2। ठीक है, तो इनमें तो दोनों में ऊपर नीचे में गुणा करनी पड़ेगी सभी इनकी संख्याओं की। ठीक है, फिर हमने देखा y का मान देखो कितना है, 4, और इसमें कितना है, 2। अगर मुझे समीकरण सेकंड में y का मान 4 करना है तो इसमें किस चीज की गुणा करूं, 2 की। ठीक है, तो बराबर हो सकता है, तो हम बराबर करते हैं। तो मैंने कहा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से हमें क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो समीकरण सेकंड में जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे, देखो
2 की गुणा 2x के साथ होगी तो कितना हो जाएगा ये 4x, ठीक है, माइनस 2 की गुणा 2 के साथ हुई कितना हो जाएगा 4y, ठीक है, बराबर, और 2 की गुणा 2 के साथ कितना करेंगे कितना हो जाएगा 4। ये होगी समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमने कहा आप लोग एक काम करो, जो हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट है, सेकंड में मुझे ध्यान रखना, सेकंड वही गुणा करिए हमने यहाँ पर। समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या करो, समीकरण नंबर थर्ड को क्या कर दो, जोड़ दो। क्या करो, जोड़ने से क्या फायदा होगा देखो जरा ध्यान से। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 3x में 4x जोड़ कर हो जाएंगे 7, और 4y प्लस का और 4y माइनस का एक दूसरे से कट जाएंगे, इसलिए हम समीकरण को जोड़ रहे हैं क्योंकि इनमें अपोजिट साइन पहले से ही है, ठीक है। घटाते तब हम जब हमें चिन्ह अलग अलग करने होते हैं, यहाँ पर चिन्ह पहले से ही अलग अलग है दोनों के, देख लो, यहाँ 4y प्लस का, यहाँ 4y माइनस का, और यही हमें काटना, ठीक है, क्योंकि ये हमने बराबर करे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण थर्ड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण थर्ड, समीकरण फर्स्ट व समीकरण थर्ड को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y, ठीक है, बराबर 10, ठीक है। समीकरण थर्ड क्या है मेरे पास, 4x माइनस 4y बराबर कितना, 4। इसे हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे, ठीक है। तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा, प्लस और माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन हम कर देंगे, सेम टू सेम मैंने सही छोड़ दिया, ठीक है। इसे भी हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। देख लो मैंने कहे का चिन्ह लिखा है यहाँ प्लस का, मतलब इन्हें जोड़ रहे, अगर घटाते तो यहाँ माइनस का साइन आ जाता है, और माइनस माइनस यहाँ क्या जाता है फिर प्लस, ठीक है, फिर ये जुड़ का आ जाता है, फिर कटते, ठीक है। अब देखो 3x और 4x कितना हो गया हमारा, 7x, ठीक है, प्लस के 4y माइनस के 4y एक दूसरे से कट गए, क्या बचा यहाँ पर, 10 और 4 14, है ना। मुझे x का मान निकालना, x से गुणा में जो चीज होगी वो बराबर में जाकर बटे में, तो x बराबर कितना होगा 14, और बटे में कितना होगा इसके 7, 7 दूनी, x का मान कितना प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत? अब x का मान उठाकर समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड कोई सी में रख दो, आंसर सेम होगा, ठीक है। मैंने कहा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, रखें। तो अब देखो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरे पास, 3x की वैल्यू देखो वहां कितनी है, कितने निकाली अभी मैंने, 2, ठीक है। फिर क्या, प्लस 4y बराबर कितना है, 3 दूने कितना होगा 6, प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। ये प्लस का 6 इधर जाएगा माइनस का, तो यानी कि 4y बराबर 10 माइनस 6, ठीक है। तो 4y बराबर 10 में तो 6 गया, कितना बचेगा 4, y का मान निकाल लेंगे यहाँ से, जो चीज गुणा बराबर हो जाएगा बटे में, तो 4 के बटे में कितना आ जाएगा 4, 4 का 4 काटा है कितना होगा 1, तो y का मान कितना है निकल के, ठीक है। तो यह इसका फाइनल आंसर, नोट करो। अब हम देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही, जो थर्ड क्वेश्चन है उसे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 2 समीकरण दे रखी है आप लोगों को। पहली समीकरण दी इसमें 3x माइनस 5y बराबर, बराबर नहीं है, माइनस नहीं गई, -4 बराबर 0, इस तरीके से दे रखी है। इसमें इसे सही करके लिख लेंगे, ये माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर के बाद जाएगा 3x माइनस 5y, और बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 4। समीकरण नंबर होगी फर्स्ट। इसी तरीके से दूसरी समीकरण दे रखी है हमें, दूसरी समीकरण दे रखी है यहाँ पर 9x
बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, ये 2y प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस 2y और बराबर क्या बचेगा 7। समीकरण नंबर 7। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इनमें चेक करो कि x का मान बराबर है क्या। इसमें देखो x का मान कितना है, समीकरण फर्स्ट कितना 3, समीकरण फर्स्ट में है 3 और समीकरण सेकंड में कितना है देखो 9। ठीक है, क्या बराबर है? बराबर तो नहीं। तो इन्हें बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो समीकरण सेकंड में कुछ ऐसी संख्या तो गुणा करो कि ये बराबर हो जाए, या फिर एक काम करो समीकरण फर्स्ट में कुछ ऐसी संख्या तो गुणा करो जिससे कि इसके बराबर हो जाए। देखो ये 3x, इस 3x को मुझे 9 बनाना, तो किस संख्या से गुणा करूं? 3 से, तो 3 से गुणा कर दो इसमें। मैं कहूँगा यहाँ से समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में क्या करोगे 3 से गुणा करोगे। जैसे 3 से गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो 3 दिया 9x माइनस 3 बजे 15y बराबर 3 चौक 12। ठीक है, समीकरण नंबर ये होगी हमारी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये समीकरण नंबर होगी हमारी थर्ड। तो अब क्या करो आप लोग समीकरण थर्ड में से, ठीक है, समीकरण सेकंड को घटाओ। मैंने बोला यहाँ पर समीकरण थर्ड माइनस समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड माइनस समीकरण सेकंड। समीकरण थर्ड क्या है मेरे पास 9x माइनस 15y, ठीक है, बराबर, ठीक है। समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास 9x, ठीक है, माइनस 2y, ठीक है, बराबर 7। ठीक है, अब इसे क्या करोगे माइनस करोगे आप लोग। यहाँ माइनस का चिन्ह आया, यहाँ माइनस का पहले से ही माइनस और माइनस जब गुणा मारते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये 9x प्लस का ये माइनस का एक दूसरे से कट गए। ठीक है, अब ये देखो ये प्लस का 2y है, ये ऊपर का 15y है माइनस का, तो 15y में तो यहाँ पर 2y घटाओगे कितना बचेगा 13y। ठीक है, 13y बचा, बड़ी संख्या कहे की थी माइनस की, तो घटाकर माइनस का बचेगा यहाँ पर बराबर। अब इधर देखो ये मेरे पास है 12, 12 मतलब 7 घटाओगे, 12 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 5। ठीक है, तो जो y का मान निकालना, तो जो चीज गुणा में होती है बराबर में जाकर बटेगा। ठीक है, मैंने कहा y को अकेला छोड़ दो, ठीक है, तो इसके गुणा में क्या आता है माइनस के 13, तो ये आ जाएगा 5 के बटेगा, माइनस 13। तो y का मान कितना आया 5/13। ठीक है, ये माइनस का। ठीक है, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, दोनों में रखोगे तो आंसर सेम मिलेगा। मैंने कहा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। समीकरण फर्स्ट क्या है मेरे पास देखो 3x माइनस 5y। अब y की जगह y नहीं है, देखो यहाँ देखो 3x माइनस 5y, y की जगह y नहीं रहा, y का मान हमने क्या निकाला 5/- के 13। ठीक है, ये पूरा लिख दिया मैंने ऐसा करके 5/- के 13। ठीक है, माइनस का चिन्ह इन दोनों का चाहिए कभी एक के समझो। तो अब क्या लिखा हो बराबर 4। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर 3x, देखो 3 बजे कितना होगा, नहीं 5 बजे कितना होगा 25, वो तो मैंने लिख दिया चुका तो। लेकिन ये माइनस और माइनस जब गुणा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस और माइनस जब गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, 5 बजे कितना होगा 25 और इसके बट्टे में कितना था 13। ठीक है, और बराबर कितना है 4। ठीक है, एक काम करो ये 25/13 है, ये प्लस की संख्या बराबर के बाद जाकर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा 3x बराबर 4 माइनस 25
और बटे में कितना आ जाएगा इसके 13। ठीक है, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 रखा। 3x बराबर, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 की गुणा 4 के साथ करो। ठीक है, 13 चौका कितना होगा 52, माइनस 1 की गुणा 25 के साथ करोगे 25 ही कम 25, और बटे में 1 की गुणा 13 के साथ करोगे 13 ही कम 13। तो 3x बराबर, भाई 52 में से आप लोग 25 घटाओ। ठीक है, तो 12 में तो 5 के कितना बचेगा 7, 4 में तो 2 के कितना बचेगा 2, 27। ठीक है, इसमें तो घटा के हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, और बटे में कितना आ गया 13। ठीक है, ये 3x बराबर 27/13 आया। अब मुझे x का मान निकालना, जब x का मान निकालना तो जो चीज गुणा में होती है बराबर में जाएगा बटेगा। तो x बराबर 27, ठीक है, बटे कितना है 13। ठीक है, इधर बटे में आने का मतलब इसके साथ क्या होगा, मतलब यहाँ आ जाएगा गुणा में 3 तरीके से। ठीक है, अब इस 3 था 27 घाट पर 3 कम 3, 3 में 27। x का मान कितना आया 9/13। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर, नोट करो। तो अब हम करते हैं, देखो इसी का ही फोर्थ पार्ट है, नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट है, उसे देखो जरा ध्यान से। देखो इसको दिया गया x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, इस तरीके से दे रखा। इससे पहले सही तरीके से लिखो, भिन्नों के रूप से पहले इन्हें सिंपल फॉर्म में लिखोगे। देखो जरा ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की गुणा x के साथ करोगे कितना प्राप्त होगा 3x, फिर का ये चिन्ह प्लस का, इस 2 की गुणा 2y के साथ करोगे कितना होगा 2 दूनी 4y। ठीक है, बटे में 2 तिया 6 बराबर -1। अब जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी गुणा इसके साथ करो, इसकी गुणा इसके साथ करो, 1 की गुणा इसके साथ करोगे यही प्राप्त होगा 3x प्लस 4y, और बराबर 6 की गुणा -1 के साथ करोगे कितना होगा -1। समीकरण नंबर फर्स्ट, इस तरीके से सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया हमने। इसी तरीके से जो दूसरी समीकरण दे रखी है उसे भी ऐसे चेंज करेंगे, x माइनस वाई अपॉन 3, इस तरीके से दे रखा, और बराबर कितना है 3, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 की गुणा x के साथ करी कितना आएगा 3x, माइनस 1 की गुणा y के साथ करी कितना आया 1y, और बटे में 1 की गुणा 3 के साथ करी 3 कम 3 बराबर, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की गुणा के साथ करी तो यही प्राप्त होगा 3x माइनस वाई, बराबर 3 की गुणा 3 के साथ करें कितना होगा 9, 3 तिया 9। समीकरण नंबर कितनी होगी 7। कोई दिक्कत तो नहीं आता कोई। अब हमने देखा जो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2, इनमें चेक करो पहले x का मान बराबर है, यहाँ x का मान कितना है 3, यहाँ भी x का मान कितना है 3, यानी कि बराबर है, तो इसमें किसी चीज की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को आराम से घटा लो। ठीक है, तो मैं कहूँगा यहाँ समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, ऐसा कर लो। समीकरण फर्स्ट मेरे पास देखो कितने क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, और समीकरण सेकंड क्या है मेरे पास 3x माइनस वाई बराबर कितना 9। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस घटा रहे से तो यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का तो यहाँ जाएगा प्लस का, यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, 3x प्लस का 3x माइनस का एक दूसरे से कट गया। ये देखो 4y है प्लस का, और ये भी देखो 1y है प्लस का, 4y और 1y कितना हो गया 5y, और बराबर ये माइनस के 6 है, ये माइनस के 9 हो। ठीक है, माइनस का चिन्ह देखो सेट, तो कितना हो जाएगा 9 और 6 15, और वो भी कहेगा माइनस का। ठीक है, अब मैंने कहा y का मान निकालना, तो y के गुणा वो 5 है जो से गुणा बराबर में जाकर बटे में। ठीक है, तो -15
और बटे में कितना आ जाएगा इसके 5, 5 दिया 15, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं y का मान कितना है, निकल गया यहाँ से, y बराबर -3, y बराबर -3 हो गया, ठीक है। अब y का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड कोई में भी रख सकते हो, तो मैंने कहा y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो y का मान जैसे ही हम फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पर देखो 3x प्लस 4y, y की जगह y नहीं है, y का मान कितना, -3, ठीक है, और बराबर क्या है, माइनस, तो 3x प्लस, प्लस और माइनस जब गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, -4 × 3 = 12 बराबर -6, प्लस माइनस का 12 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर -6 प्लस के 12, ठीक है। तो 3x बराबर 12 12 6 कितना बचेगा, 6, ठीक है। x का मान निकालना, तो जो चीज गुना बराबर में जाएगा बटे में, 6 के बटे में कितना आ जाएगा, 3, और 3 तक काटेंगे 6 को, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आया, ठीक है। ये होगा इसका फाइनल आंसर, नोट करो।